हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नर्सिंग ट्रेंड चैनल पे। मैं राकेश प्रजापति आज आपके लिए लेके आ गया हूँ नर्सिंग ट्रेंड क्वेश्चन का वीडियो नंबर 83। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ऑल अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम का ये वीडियो है। ये क्वेश्चंस आपके रेलवे, एम्स, डीएसएसबी, बीएचयू, जिपमर आदि नर्सिंग एग्जाम में बहुत ही यूजफुल साबित होने वाले हैं। तो एंड तक इस वीडियो मेरे साथ बने रहिए। बिना देर किए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, ए मेटर्निटी नर्स शुड स्क्रीन फॉर डायबिटीज मेलिटस इन प्रेगनेंसी 8। प्रेगनेंसी के दौरान मेटर्निटी नर्स को अगर डायबिटीज मेलिटस के लिए स्क्रीनिंग करनी हो तो ये कब की जाएगी? ऑप्शंस दिए गए हैं 6 से 15 वीक के दौरान, 18 से 22 वीक के दौरान, या फिर 24 से 28 वीक के दौरान, या फिर 28 से 32 वीक के दौरान। तो ये की जाती है 24 से 28 वीक के दौरान, जो प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज मेलिटस की स्क्रीनिंग। ऑप्शन सी इज राइट। क्यों की जाती है, कारण क्या है? कारण देख लेते हैं। कारण है जीडीएम यानी गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस यूजुअली प्रेजेंट लेट इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर और ड्यूरिंग द थर्ड ट्राइमेस्टर, सो स्क्रीनिंग शुड बी परफॉर्म बिटवीन 24 to 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। यानी जो जीडीएम गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस है ये या तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में लेट में प्रेजेंट होता है या यह थर्ड ट्राइमेस्टर के शुरुआत में प्रेजेंट होता है। इसीलिए इसकी स्क्रीनिंग है ये 24 वीक से 28 वीक के दौरान की जाती है। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है लेबर एंड डिलीवरी टाइम इज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम टू कंट्रोल डायबिटीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज मेलिटस को कंट्रोल करने का मोस्ट डिफिकल्ट टाइम होता है ये होता है लेबर और डिलीवरी का टाइम। इस दौरान डायबिटीज को कंट्रोल करना है ये बहुत ही मुश्किल होता है प्रेगनेंसी के दौरान। आगे इन्होंने लिखा है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मैनेजमेंट ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस इज इंसुलिन। तो गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है मैनेजमेंट की वो होती है इंसुलिन। ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग है ये नहीं दी जाती है। कारण लिखा भी गया है, ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स लाइक जैसे मेटफॉर्मिन या फिर ग्लिपिजाइड या फिर ट्रोग्लिटाजोन यूजेज प्रेगनेंसी आर नॉट सेफ नहीं है बिकॉज इट क्रॉस द प्लेसेंटा। क्योंकि ये जो ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स होती है ये प्लेसेंटा को क्रॉस करती है। इसलिए अगर गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस का मैनेजमेंट करना हो तो या तो डाइट के द्वारा किया जाए या फिर ज़्यादा हो गया है तो इंसुलिन के द्वारा ही किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। फोलिक एसिड सप्लीमेंट 4 mg ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज रिकमेंडेड फ्रॉम। प्रेगनेंसी के दौरान फोलिक एसिड की 4 mg जो मात्रा है ये सप्लीमेंट है ये रिकमेंडेड किया जाता है। तो किस टाइम से रिकमेंडेड किया जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी अप टू डिलीवरी, लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर 4 वीक्स प्रायर टू कॉन्सेप्शन अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, या फिर 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी अप टू डिलीवरी। तो कॉन्सेप्शन से 4 वीक पहले से स्टार्ट करके और प्रेगनेंसी के 12 वीक्स तक है वो फोलिक एसिड का सप्लीमेंट है ये 4 mg दिया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट। फोलिक एसिड का सप्लीमेंट क्यों दिया जाता है ये भी देख लेते हैं। इन एडिक्वेट इंटेक ऑफ फोलिक एसिड बाई प्रेग्नेंट वुमन में कोज न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट लाइक स्पाइना बाइफिडा या फिर माइक्रोएनसीफेली। तो जो फोलिक एसिड है ये विटामिन B9 होता है और प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन के द्वारा अगर इनएडिक्वेट मात्रा फोलिक एसिड की ली जाए या प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी में इनएडिक्वेट फोलिक एसिड हो तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जैसे स्पाइना बाइफिडा या फिर माइक्रोएनसीफेली हो सकता है। आगे लिखा है आयरन शुड नॉट बी प्रिस्क्राइब इनटू फर्स्ट ट्राइमेस्टर ड्यू टू इफेक्ट ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग, सो एडमिनिस्टर ओनली फोलिक एसिड इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फोलिक एसिड के साथ आयरन भी दिया जाता है लेकिन यहाँ लिखा है कि आयरन है ये कभी भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं दिया जाता है क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोजिया और वोमिटिंग ज़्यादा होता है। इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में केवल और केवल फोलिक एसिड का सप्लीमेंट ही दिया जाता है। और अगर प्रेगनेंसी पहले से ही आपको निर्धारित करनी हो कि अब अपने को
प्रेगनेंसी कॉन्सेप्शन करना है तो कॉन्सेप्शन के 4 वीक पहले से ही स्टार्ट कर दिया जाता है फोलिक एसिड का सप्लीमेंट। और अगर आपका पहले से निर्धारित न किया गया हो और प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है यानी 12 वीक्स तक प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड का सप्लीमेंट है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक चीज़ और लिखी है इन्होंने, सप्लीमेंट्री आयरन एंड विटामिन थेरेपी शुड बी स्टार्टेड फॉर ऑल प्रेग्नेंट वुमेन फ्रॉम 12 वीक ऑफ प्रेग्नेंट। यानी सप्लीमेंट्री जो आयरन सप्लीमेंट दिया जाता है और विटामिन थेरेपी दी जाती है, ये जो स्टार्ट है ये प्रेगनेंसी के 12 वीक के बाद से स्टार्ट की जाती है। यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने ऊपर ही बताया आयरन नहीं दिया जाता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर से जो आयरन का सप्लीमेंट है ये स्टार्ट किया जाता है। क्वेश्चन 3 लेते हैं। द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम ड्यूरिंग सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी इज। प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट है ये कितनी होनी चाहिए? तो 560 mg, 1000 mg, 1500 mg या फिर 2000 mg। तो प्रेगनेंसी के दौरान कैल्शियम की जो डेली रिक्वायरमेंट है ये 1000 mg होती है, ऑप्शन बी इज राइट। और लैक्टेशन के दौरान कितनी होती है? लैक्टेशन के दौरान होती है 1500 mg पर डे। अगला क्वेश्चन ले देते हैं। A 24-year-old Primigravida weight 57 kg, hemoglobin 11 mg per dl, visit an antenatal clinic during second trimester of pregnancy seeking advice of dietary intake. She should be advised to take। यानी 24 साल की जो प्रीमिग्रेविडा लेडी है उसका वेट 57 kg है, हीमोग्लोबिन 11 mg पर डीएल है और सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटीनेटल क्लिनिक की विजिट करती है और डाइटरी इनटेक के बारे में पूछ रही है तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे? ऑप्शंस दिए गए हैं, एडिशनल इंटेक ऑफ 300 किलो कैलोरी, एडिशनल इंटेक ऑफ 500 किलो कैलोरी, एडिशनल इंटेक ऑफ 650 किलो कैलोरी या फिर नो एक्स्ट्रा किलो कैलोरी नीडेड। तो प्रेगनेंसी के दौरान एडिशनल इंटेक ऑफ 300 किलो कैलोरी है ये रिक्वायर होता है, 300 किलो कैलोरी की एक्स्ट्रा जरूरत होती है प्रेगनेंसी के दौरान, ऑप्शन ए इज राइट। और लैक्टेशन के दौरान जब माता दूध पिला रही है तो 600 किलो कैलोरी की एक्स्ट्रा जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। स्मोकिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी बिकॉज। प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग है ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, क्यों? कारण क्या है? ऑप्शंस दिए गए, निकोटीन कोज वेजोडाइलेशन ऑफ मदर्स ब्लड वेसल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड विद हीमोग्लोबिन एंड रिड्यूस अवेलेबल हीमोग्लोबिन फॉर फीटस, या फिर कोज डिजीनियस टू मदर, या फिर इट इज ए बैड लाइफ स्टाइल हैबिट। तो ये सारे कारण होते हैं, लेकिन जो मेन कोज होता है, कोज ये होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड विद हीमोग्लोबिन। जब स्मोकिंग की जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है और कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बना देता है। इस वजह से जो फीटस के लिए हीमोग्लोबिन या जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो जाती है, ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केगल एक्सरसाइज आर डन इन प्रेगनेंसी टू। प्रेगनेंसी के दौरान केगल एक्सरसाइज है ये किसके लिए की जाती है? तो स्ट्रेंथन पेरिनियल मसल्स, रिलीव बैक पेन, या फिर स्ट्रेंथन एब्डोमिनल मसल्स, या फिर प्रिवेंट वेरिकोज वेन। तो केगल एक्सरसाइज है ये प्रेगनेंसी के दौरान जो पेरिनियल मसल्स होती है इनको स्ट्रेंथ करने के लिए, पावरफुल करने के लिए यूज की जाती है, ऑप्शन ए इज राइट, स्ट्रेंथन पेरिनियल मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द कॉमनेस्ट वोल्वुलर डिजीज इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कॉमनेस्ट वोल्वुलर डिजीज कौन सी है? ऑप्शंस दिए गए, मिट्रल स्टेनोसिस, एओर्टिक इनकम्पेटेंस, या फिर एरोटिक स्टेनोसिस, या फिर मिट्रल इनकम्पेटेंस। तो जो प्रेगनेंसी के दौरान मोस्ट कॉमन जो वल्वल डिजीज होती है ये होती है मिट्रल स्टेनोसिस, ऑप्शन ए इज राइट। अब देखो नीचे एक बहुत ही अच्छी चीज लिखी गई है, मोर्टिलिटी ड्यू टू एओर्टिक स्टेनोसिस इज हाईएस्ट ड्यूरिंग पेरीनेटल पीरियड अबाउट 30%। यानी अगर प्रेगनेंसी के दौरान मतलब एओर्टिक स्टेनोसिस है तो इसकी वजह से जो मोर्टिलिटी है ये सबसे ज़्यादा होती है, 30% मोर्टिलिटी होती है। जबकि जो मिट्रल स्टेनोसिस है इसके कारण जो मोर्टिलिटी है ये 5 से 15% ही होती है। तो आपके क्वेश्चंस इस तरह से आए कि किस वुल्वर डिजीज़ की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज़्यादा मोर्टिलिटी होती है, तो ये आ जाएगा एओर्टिक स्टेनोसिस। और जो कॉमन वुल्वर डिजीज होती है वो होती है मिट्रल स्टेनोसिस प्रेगनेंसी के दौरान। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
प्रेग्नेंट वुमन विजिट ए हॉस्पिटल विद हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 8 mg/dl जस्ट 7 डे बिफोर डिलीवरी। द आइडियल ट्रीटमेंट इज, प्रेग्नेंट लेडी जिसका जो हीमोग्लोबिन लेवल है ये 8 mg/dl है और डिलीवरी से 7 दिन पहले ही हॉस्पिटल में आती है, तो अब इसका आइडियल ट्रीटमेंट है वो क्या होगा? यानी हीमोग्लोबिन बहुत कम है और डिलीवरी एकदम नज़दीक है, तो क्या करेंगे? ऑप्शंस दिए गए, गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर गिविंग आयरन ओरल टेबलेट्स, ये काम नहीं होगी, या फिर डीवॉर्मिंग द मदर या फिर इंजेक्टेबल आयरन फॉर्मुलेशन, तो ये सभी कुछ काम नहीं करेंगे। ट्रांसफ्यूजन जो ब्लड का है यही देना इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ऑप्शन ए इज राइट, गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मॉर्निंग सिकनेस यूजुअली डिसअपीयर बाय द एंड ऑफ मॉर्निंग सिकनेस है, ये किस महीने के बाद तक या किस महीने तक है वो डिसअपीयर हो जाती है, गायब हो जाती है? तो ये 3 महीने तक प्रेगनेंसी के दौरान रहती है और 3 महीने के बाद में है वो गायब हो जाती है। ऑप्शन ए इज राइट। क्यों होती है मॉर्निंग सिकनेस? बहुत बड़ा कारण है, ये देख लें। मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी इज ड्यू टू इंक्रीज HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, ये जो अर्ली प्रेगनेंसी होती है इस दौरान बढ़ता है, इस वजह से ही मॉर्निंग सिकनेस होती है। मॉर्निंग सिकनेस स्टार्ट यूजुअली 4 to 6 वीक्स आफ्टर कॉन्सेप्शन, यानी कॉन्सेप्शन होने के 4 से 6 वीक के बाद में मॉर्निंग सिकनेस स्टार्ट हो जाती है। पीक्स बिटवीन 8 to 10 वीक्स, और 8 से 10 वीक्स के दौरान पीक पे होती है, बहुत ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और डिसअपीयर स्पॉन्टेनियसली एट द 12 वीक्स, और स्पॉन्टेनियसली रूप से 12 वीक पे है वो ये डिसअपीयर हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। मॉर्निंग सिकनेस की जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। All of the following can be used to determine a chromosome analysis of fetus except, नीचे दिए गए जो सभी एक्सपेरिमेंट है या जो सभी इन्वेस्टिगेशन है ये फीटस के क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए यूज किए जाते हैं या क्रोमोसोम का एनालिसिस करने के लिए यूज किए जाते हैं, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शंस दिए गए, एमनियोसिंथेसिस, इसमें क्रोमोसोमल स्टडी की जाती है, कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग, इसमें भी की जाती है, और PUBS यानी परक्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैंपलिंग है, ये भी क्रोमोसोमल एनालिसिस किया जाता है इसमें भी। नीचे लास्ट बचा है फीटल अम्बिलिकल डोपलर वेलोसिमेट्री, इसमें है वो क्रोमोसोम की एनालिसिस है या क्रोमोसोमल स्टडी नहीं की जाती है, तो ऑप्शन डी इज राइट। अब ये फीटल अम्बिलिकल डोपलर वेलोसिटी क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो फीटल अम्बिलिकल डोपलर वेलोसिमेट्री इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू आर्टरीज एंड वेन, तो जो आर्टरीज और वेन्स होती है अम्बिलिकल कॉर्ड्स में, उसमें जो ब्लड का स्पीड है वो फ्लो होने की, वो स्पीड ऑफ ब्लड फ्लो है वो क्या है, ये चीज़ देखने के लिए फीटल अम्बिलिकल डोपलर वेलोसिमेट्री है ये यूज की जाती है। तो फ्रेंड्स ये हो गए आज के क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल नर्सिंग फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में जो घंटी का निशान आ रहा है उसको भी दबा लें, और सभी नर्सिंग फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करें। जल्दी हाजिर होते हैं नर्सिंग ट्रेंड क्वेश्चन के वीडियो नंबर 84 में।